मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वोटर डुप्लीकेशन की बात हमारे विरोधी उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर वोटर डुप्लीकेशन की बात करना चाहते हो तो पहले सिटीजनशिप डुप्लीकेशन तो क्लियर कर लीजिए। एनआरसी क्यों नहीं करानी है? उसका कारण यह है कि पिछले चुनाव में सबसे बड़ी जीत कहां पे हुई है? असम की धुबरी सीट पे कांग्रेस के नेता रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। असम के जो हमारे साथी यहां बैठे होंगे, धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। सर मैंने तो बोला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ ये तारीफ की वो जीते हैं। आई हैव जस्ट पुट अप द फैक्ट्स एंड नथिंग पर्सनल। टिप्पणी माननीय सदन के दूसरे सदन के सदस्य के लिए नहीं की, इनका जीत का मार्जिन बताया, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है मान्यवर, भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और इसमें अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता होगा 2-5 हजार तो कल भाई लेटर देकर सुधार देना सुधांशु। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में एक ऐसी बात कह दी जिस पर खासा बवाल हो गया। दरअसल सुधांशु त्रिवेदी ने वोटर डुप्लीकेशन और एनआरसी पर चिंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में असम की धुबरी सीट पर सबसे बड़ी जीत हुई है। कांग्रेस नेता रकीबुल हसन 10,25,000 वोटों से वहां से चुनाव जीते। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे हमारे साथी जानते हैं कि धुबरी को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और फिर खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधांशु त्रिवेदी ने किसी का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने बस जीत का मार्जिन बताया जो भारत के चुनाव आयोग के रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन धुबरी को मिनी बांग्लादेश वाले उनके बयान पर सियासत खासी गर्मा गई है। सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर पहले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने एक्स पर पोस्ट किया और इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर धुबरी के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि धुबरी पहले ग्वालपाड़ा जिले का हिस्सा था। ग्वालपाड़ा का पूरा जिला मुख्य रूप से बोडो और कोच राजबोंगशी जनजातियों जैसे स्वदेशी समुदायों द्वारा बसा हुआ है। इन समूहों का भारत से गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन स्वदेशी आबादी ने कभी पाकिस्तान में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की या इस तरह के उद्देश्य के लिए जनमत संग्रह की मांग की। अप्रवासन के कारण जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के बारे में चिंताएं वास्तविक है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने इस बयान को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया था। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें यह भी पता है कि गोपीनाथ बरदोली ने धुबरी के लोगों को भारत के साथ रहने और पाकिस्तान के साथ न जाने के लिए कैसे राजी किया। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद शुरू हुआ वोटर डुप्लीकेशन पर दिए गए उनके बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा मतदाता दोहराव के बारे में बोलता है, लेकिन उससे पहले उन्हें नागरिक दोहराव के मुद्दे को स्पष्ट करना चाहिए। वे एनआरसी पर सहमत क्यों नहीं होते? उन्होंने कहा कि असम के हमारे सहकर्मी धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहते हैं और यही कारण है कि एनआरसी नहीं हो रही है, लेकिन वे फिर भी मतदाता दोहराव पर चिंता जताएंगे, यानी वोटर डुप्लीकेशन पर चिंता जताएंगे। अब सोशल मीडिया पर सुधांशु त्रिवेदी के बयान पर तमाम तरह की बातें चलने लगी है। देश की संसद में भारत के एक हिस्से को, भारत के एक इलाके को मिनी बांग्लादेश कहने पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। विज्ञान और आधुनिक राजनीति के इतिहासकार इरफान हबीब ने उनके इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया। इसके अलावा तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सुधांशु त्रिवेदी के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। बहरहाल आपका उनके इस बयान पर क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।